हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल घरेलू नुस्खे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेहत से जुड़े इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल वाले बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गोखरू का इलाज यानी कि फूड कॉर्न से छुटकारा पाने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके पैर की उंगलियों के आपस में रगड़ने से, मृत त्वचा यानी कि डेड स्किन के उसी स्थान पर एकत्रित होते रहने से गोखरू पनपता है। जी हाँ दोस्तों, और कॉर्न या फिर गोखरू देखने में तो छोटा होता है, लेकिन दोस्तों ये दर्द तो बहुत देता है। जी हाँ, और ये सख्त स्किन पर पैच जैसा होता है जो दर्द भरा होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि गोखरू यानी कि फूड कॉर्न हमारे हथेलियों पर अथवा पैरों के तलवे या फिर तलवों के आसपास गोल आकार, कठोर और सटीक गांठों के रूप में हो जाते हैं। इसे चर्म कील भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि पैर में होने पर इसके वजह से चलने फिरने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि आप इसके होने से सही तरह से चल फिर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने पैर पर जोर देकर चलते हैं यानी कि वजन डालकर चलते हैं तो ऐसे में आपके पैरों में तेज दर्द होता है। और दोस्तों, फूड कॉर्न ज्यादातर अधिक मेहनत करने वाले लोगों के पैरों और सतही हथेलियों में भी होते हैं। इसके अलावा अधिक घर्षण एवं दबाव के कारण उस जगह की त्वचा डेड हो जाती है और दोस्तों डेड त्वचा ही गांठों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे गोखरू या फिर कॉर्न अथवा चर्म कील भी कहते हैं। और दोस्तों, पैरों में छोटे साइज अथवा प्लास्टिक के जूते चप्पल पहनने से भी हमें फूड कॉर्न्स की समस्या उत्पन्न होती है। और यदि आप भी इस गोखरू से परेशान हैं तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में बताए जाने वाले उपायों को आप आजमा सकते हैं। जी हाँ, इसे दोस्तों जो आपको गोखरू में दर्द हो रहा है यानी कि जो आपको गोखरू की बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, गोखरू को ठीक करने का सबसे पहला इलाज है मुलेठी। जी हाँ, जब कॉर्न बनना शुरू होता है दोस्तों तो मुलेठी इसके दर्द को कम करने में काफी सीधा असरदार रूप से काम करती है। और दोस्तों, मुलेठी में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके गोखरू के दर्द को कम करने के साथ ही वहां की कड़क त्वचा को मुलायम बनाने में भी काफी ज्यादा प्रभावकारी रूप से काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों, मुलेठी को इस्तेमाल करने की विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। इसके लिए मुलेठी के 3 से 4 स्टिक्स ले लीजिए और इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में तिल का तेल या फिर आप सरसों का तेल मिक्स करके एक चिकना सा पेस्ट बना लीजिए। अब इसके बाद में आप इस पेस्ट को सोने से पहले अपने गोखरू यानी कि फूड कॉर्न्स पर धीरे धीरे से रगड़िए। रात भर इसको काम करने दीजिए, यानी कि वैसे ही लगा हुआ छोड़ दीजिए। इससे दोस्तों होता यह है कि वहां की स्किन नरम हो जाती है, साथ ही साथ आपके गोखरू का आकार यानी कि उसका जो साइज है वो छोटा होकर धीरे धीरे से गायब हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको गोखरू या फिर फूड कॉर्न में जो दर्द होता है उससे आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा भी मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले वाले उपाय मुलेठी का इस्तेमाल करके आप जरूर देखें। ये फूड कॉर्न या फिर गोखरू के इलाज में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। और दोस्तों, नेक्स्ट वाला उपाय है तारपीन का तेल। जी हाँ, कॉर्न वाले एरिया पर आइस से कुछ देर तक मसाज करें, फिर उसे पोंछकर उस पर तारपीन का तेल लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, गोखरू या फिर कॉर्न पर बैंडेज बांधकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा रोजाना 2 से 3 दिन तक करने से दोस्तों आपका गोखरू ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो तीसरा वाला उपाय है उसमें आपको इस्तेमाल करना है नींबू का। जी हाँ, नींबू का एंटी फंगल और साथ ही एंटी बैक्टीरियल तत्व यानी कि गुण कॉर्न के उपचार में काफी ज्यादा काम आता है। इन गुणों के अलावा नींबू का एसिडिक गुण हार्ड स्किन को सॉफ्ट और साथ ही हील अप करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है आइए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ताजे नींबू का स्लाइस लेकर कॉर्न के ऊपर रखकर कपड़ा अच्छी तरह से बांधकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रोजाना इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको 1 हफ्ते में ही काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा, यानी कि नींबू के इस्तेमाल से आप बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इस गोखरू या फिर कॉर्न की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए आप नींबू का इस्तेमाल करके जरूर देखें। और दोस्तों, इसमें जो चौथे वाले उपाय में आपको सामग्री इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों कच्चा पपीता। जी हाँ, इसके लिए दोस्तों आप कच्चे पपीते के छोटे से टुकड़ों को घिस लीजिए, फिर उसमें से जूस को निचोड़कर उसमें 1 पीस रुई का टुकड़ा यानी कि कॉटन बॉल को डुबोकर
कॉर्न पर रखकर बैंडेज लगा दीजिए। रात भर ऐसे छोड़ने के बाद दूसरे दिन सुबह बैंडेज हटाकर प्यूमिक स्टोन से रगड़ लें। ऐसा रोजाना करने से दोस्तों कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका गोखरू यानी कि फुट कॉर्न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जो पांचवा उपाय है उसमें आपका इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडे का। जी हाँ, बेकिंग सोडे के एसिडिक नेचर की वजह से दोस्तों ये कॉर्न के आसपास के रफ स्किन को सॉफ्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जब आप बेकिंग सोडे में नींबू का रस मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर और भी ज्यादा प्रभावकारी यानी कि इफेक्टिव बन जाते हैं गोखरू यानी कि फुट कॉर्न से आपको छुटकारा दिलाने में। और दोस्तों अब आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किस तरीके से करना है आइए जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत के अनुसार आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसमें पेस्ट बन जाए इतना नींबू का रस मिला लीजिए। अब इस पेस्ट को कॉर्न पर अच्छी तरह से लगाकर रात भर कपड़ा या फिर किसी और चीज से बांध कर रखिए। लेकिन दोस्तों कॉर्न का मुंह अगर खुल गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में दोस्तों आप कभी भी इस उपचार को प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि इस बेकिंग सोडे के उपाय से जो आपका कॉर्न पक गया है या फिर जहां पर इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, तो इससे वो एरिया में जलन होगी और साथ ही कॉर्न की अवस्था और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि अगर ये कॉर्न यानी कि गोखरू की स्टार्टिंग स्टेज है बढ़ने की, यानी कि आपको ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई है, स्टार्टिंग में अगर आप इसका इलाज कर रहे हैं तो दोस्तों बेकिंग सोडा का उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट वाला यानी कि छठवां उपाय है और उसमें जो सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों लहसुन और साथ ही लौंग का। जी हाँ दोस्तों, लहसुन को भी एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। लहसुन में प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी व सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और लहसुन हमारी सभी एंटीबैक्टीरियल और साथ ही फंगल समस्याओं को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये तो आप जानते हैं। ऐसे में दोस्तों लहसुन से फूड कॉर्न यानी कि गोखरू का उपचार करने के लिए लहसुन की 3 कलियों को आप अच्छे से भूनकर फिर कुचलकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर इसके बाद में लहसुन के पाउडर के साथ आप थोड़े से लौंग के पाउडर को भी मिलाकर इसे अपने गोखरू पर लगा लीजिए। दोस्तों आप इसे पट्टी से बांधकर पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और अगली सुबह पट्टी को खोलकर अपने गोखरू को गुनगुने पानी से धोइए। जी हाँ, आप हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और इस प्रयोग से भी दोस्तों आपकी गोखरू की परेशानी से आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। इसीलिए आप भी लहसुन व लौंग के पेस्ट का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। और दोस्तों इसमें जो 7वां उपाय है उसमें आपका इस्तेमाल करना है शहद व हल्दी का मिश्रण। जी हाँ, गोखरू की समस्या को दूर करने के लिए हल्दी भी बहुत अच्छा उपाय है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोटीन, खनिज द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा विटामिन जैसे कई तरह के प्राकृतिक गुणों की वजह से ये हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है। इसको किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है आइए जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और दोस्तों याद रखिए आप इस मिश्रण को रात के समय ही बनाएं, यानी कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस पेस्ट को उससे 5 मिनट पहले ही से बनाइए, यानी कि हमेशा आप फ्रेश वाला पेस्ट इस्तेमाल करें। और फिर सोने से पहले आप इस मिश्रण को अपने फूड कॉर्न्स यानी कि गोखरू पर लगाएं और अगली सुबह साफ पानी से, गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। आपकी फूड कॉर्न या फिर गोखरू की समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी और आपको इस समस्या से हमेशा के लिए भी छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों गोखरू या फिर फूड कॉर्न से छुटकारा पाने का जो 8वां उपाय है वो है दोस्तों गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए जब कभी भी आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फिर स्किन एलर्जी हो जाए तो आप थोड़े से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, ऐसे में जब कभी भी आपको गोखरू हो गया हो यानी कि फूड कॉर्न की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में गर्म पानी से पैर को धोकर साफ कर लीजिए। अब मोटे कपड़े से रगड़कर प्रभावित हिस्से को अच्छे से पोंछ लीजिए, यानी कि अगर आपके गोखरू के आसपास पानी है जिस पानी से आपने अपने पैर धोए हैं तो दोस्तों उसको अच्छे से पोंछ लीजिए किसी टॉवल की हेल्प से। और अब अपनी हथेली पर 2-3 बूंद सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में जरा सा नमक मिला लीजिए। अब इसके बाद में इस नमक और साथ ही तेल के मिश्रण को गोखरू पर लगा दीजिए। प्रतिदिन रात में सोने से पहले ऐसा कीजिए। कुछ ही दिनों के प्रयोग से दोस्तों आपको काफी ज्यादा फायदा होने लगता है। और यदि चर्म कील नया हो दोस्तों यानी कि
अगर आपको फुटकॉर्न की समस्या होकर बहुत कम समय हुआ हो तो दोस्तों 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पुरानी चर्म कील को ठीक होने में समय लगता है परंतु ये ठीक भी हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए आप परेशान ना हो। और दोस्तों ये एक आजमाया हुआ लाभप्रद नुस्खा है, इसीलिए इस मिश्रण को ध्यान पूर्वक केवल गोखरू पर ही लगाइए, आसपास के एरियाज पर मत लगाएं। और दोस्तों कुछ लोग तो इस मिश्रण को पूरे तलवे या फिर हथेली पर लगा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जी हाँ, क्योंकि ऐसा करने से नमक की वजह से जो आपकी अच्छी वाली स्किन है यानी कि गोखरू जहाँ पर हुआ है उसके अलावा जो स्किन होती है आपकी हेल्दी स्किन, उस पर नमक के लगने से वो स्किन अफेक्ट हो जाती हैं और वो त्वचा खुरदुरी हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों इस नुस्खे का सावधानी पूर्वक केवल गोखरू पर ही प्रयोग कीजिए। और ध्यान रहे दोस्तों, जिन लोगों के पैर में गोखरू हो गया हो अथवा होने का भय हो उन्हें सही साइज का मुलायम सा जूता चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही मोजे यानी कि सॉक्स हमेशा साफ सुथरे एवं सूती के ही प्रयोग करने चाहिए। इससे होगा ये कि दोस्तों आपके पैरों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और साथ ही आपके पैरों में नमी भी नहीं रहेगी, जिससे कि दोस्तों आप फुटकॉर्न्स यानी कि गोखरू के होने से बचाएंगे। इसीलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और साथ ही सही साइज और साथ ही सही लेदर वाले जूते पहने। और दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। और दोस्तों आपको अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो तुरंत ही बना दूंगी।